ओके, हमने लॉज ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ लिया था और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फिर हमने फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं वो देख लिए थे। ठीक है, नाउ हमने कहा था प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे अलग अलग तरह के कि किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास में क्वेश्चंस ही मेनली करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। नहीं, हमने ये सारे रिलेशंस, ये सारे फॉर्मूले लास्ट क्लास में डिराइव कर रखे हैं, हमने बता रखे। These are just different methods of expressing the Newton's second law of motion. ये तीनों ही फॉर्मूले जो हैं, ये तीनों ही रिलेशंस जो हैं, they are just different ways of saying the Newton's second law of motion. ठीक है, now हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें हम देखेंगे हम सारे ही एस्पेक्ट जो हैं फोर्स से रिलेटेड और इन फॉर्मूले से रिलेटेड सबको एक साथ इस क्वेश्चन में हम कवर करेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमने कहा था देयर इज अ बॉय हु इज अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ बॉक्स। वो एक बॉक्स पर कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है। वो बॉक्स जो है एक स्मूथ फ्लोर पर रखा हुआ है। ठीक है, the boy is applying a constant force on the box. वो बॉक्स पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है। पहले जो बॉक्स है वो जमीन पे रखा हुआ है। जैसे जैसे ये बच्चा, ये बॉय जो है वो फोर्स लगाता है, देन द बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग। वो बॉक्स मूव करने लगेगा। ठीक है, जब भी हमें प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में स्मूथ फ्लोर, स्मूथ सरफेस, स्मूथ टेबल, इस तरह से बोल दिया जाता है, स्मूथ रोड, एनीथिंग, तो हम एक चीज अपने आप अज्यूम कर लेते हैं। वी अज्यूम आवरसेल्व्स दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, स्मूथ अगर हमें बोल दिया जाता है, देन दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कभी भी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि हमें फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है। वहां पर हमेशा स्मूथ बोल दिया जाएगा, दैट देयर इज अ स्मूथ सरफेस, देयर इज अ स्मूथ वॉल, स्मूथ रोड, स्मूथ फ्लोर, एटसेट्रा। और क्या डेटा दिया है हमें? हमें ये बताया गया है कि ये जो फोर्स ये बच्चा लगा रहा है, he keeps on applying this force for 5 seconds. ठीक है, टाइम जो है वो हमें 5 seconds बोल दिया है। The boy keeps on applying the force for 5 seconds. फिर हमें क्या बोला है? जैसे जैसे ये फोर्स लगाते हैं तो आफ्टर 5 seconds this attains a velocity of 10 meter per second. हाँ, दूसरा डेटा जो हमें दिया है, इस तरह से फोर्स लगाते लगाते जो है बॉय उस बॉक्स को 10 मीटर पर सेकेंड तक की वेलोसिटी पर पहुंचा देता है। और फिर एक डेटा जो दिया है, ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉक्स है, इसका मास हमें दे दिया है 20 kg। इट इज ऑफ 20 किलोग्राम मास। उसका मास जो है वो 20 किलोग्राम है। ठीक है, अब हमसे क्या क्या पूछा गया है? हमें चेंज इन मोमेंटम बताना है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। हमें एक्सेलरेशन बताना है बॉक्स का, और लास्टली हमें फिर द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय, बॉय ने कितना फोर्स लगाया होगा ये बताना है। ठीक है, हाँ, पहले अगर किसी ने सॉल्व किया हो
तो आंसर बताए क्या क्या आ रहे हैं। टू 200 ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम नहीं। सबसे पहली बात, मोमेंटम की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड नहीं होती है। फाइन। सो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं। हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। m इंटू वी माइनस यू, ये डेल्टा पी हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा पी इज इक्वल टू 20 इंटू 10 माइनस 0। इनिशियली जो है वो रेस्ट पर था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो दिस विल बी 200 kg मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो v माइनस यू बाय टी। हाँ क्या टाइम हमें चेंज इन मोमेंटम में जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम की हमें चेंज इन मोमेंटम में जरूरत क्यों पड़ेगी? टाइम हमें एक्सेलरेशन और फोर्स निकालने में काम आएगा। टाइम की जरूरत चेंज इन मोमेंटम निकालने में नहीं पड़ेगी। सिर्फ m इंटू वी माइनस यू, ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड पार्ट हो गया। और फोर्स अगर हमें निकालना है तो दो तरीके हैं, या तो हम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कर दें, या फिर हम m इंटू ए कर दें। दोनों से आंसर सेम ही मिलेगा। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी अगर मैं करता हूं तो 200 अपॉन 5 40 न्यूटन मिलेगा। ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड अगर मैं m इंटू ए करता हूं तो भी मुझे 20 इंटू 2 40 न्यूटन ही मिलेगा। अगर मैं m इंटू वी माइनस यू बाय टी करूंगा तो भी वही मिलेगा। ठीक है। किसी भी तरह से हम सॉल्व करें, फाइनल आंसर हमें सेम ही मिलेगा। द फाइनल रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अब हम कुछ इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम इस चैप्टर में पढ़ी हुई चीजों को पिछले चैप्टर से भी रिलेट करेंगे। जो हमने मोशन में कुछ चीजें पढ़ रखी हैं, हम उससे भी यहां पर चीजों को रिलेट करेंगे। ठीक है। मोशन में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ रखी है, उनको रिकॉल कर ले हम। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आने वाले कई सारे प्रॉब्लम्स को हम इन इक्वेशंस मोशन से भी रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज यहां पे भी हो क्या रहा है, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं।
ठीक है। सो हम इस तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, a force of 20 Newton acts on a body of mass 5 kg, acts on a body of mass 5 kg for 5 seconds. Find the pattern. A force of 20 Newton acts on a body of mass 5 kg for 5 seconds. Find first acceleration of the body, acceleration of the body. Second part, change in momentum of the body, change in momentum of the body. Third part, velocity at the end of 5 seconds, velocity at the end of 5 seconds. Velocity at the end of 5 seconds. Fourth part, displacement at the end of 5 seconds. Displacement at the end of 5 seconds. Okay. Displacement at the end of 5 seconds. Fine. हम तेजी से इसका एक बार सॉल्यूशन देख लें। नाउ हमें जो है थोड़ा सा चेंज करके सिचुएशन दी है, जैसा मैंने कहा था। हमें डेटा क्या गिवन है, उससे हम ये सोचते हैं कि फिर हमें कौन से फॉर्मूले लगाने चाहिए, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए और कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें फोर्स नहीं दिया था, हमें फोर्स फाइंड करना था। यहां पर उल्टा कर दिया, फोर्स दे दिया, मास दे दिया, टाइम दे दिया और फिर बाकी चीजें पूछी है, ठीक है। सो हमेशा कुछ ऐसा एक अननोन दिया होगा जो किसी फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड कर सकें। तो यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है, एफ दिया है, एम दिया है, तो हम एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकते हैं। Since F is equal to ma, therefore 20 is equal to 5 into A is equal to 20 upon 5, that is 4 meter per second square. Then second problem में हमें change in momentum पूछा है। अब हम जानते हैं कि F जो है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यहां पर F दे दिया है, डेल्टा T दे दिया है, डेल्टा P पूछ लिया है, तो हम डेल्टा P इस तरह से निकाल लेंगे, F इंटू डेल्टा T। Therefore 20 into 5, 100 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो वो दो पार्ट है जो हम पूरी तरह से इस चैप्टर में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमें वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स पूछा है। सो वी कैन यूज दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। v इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इंटू 5, देयरफॉर 20 मीटर पर सेकेंड।
देन फोर्थ पार्ट में डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड पूछा है, देयरफॉर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। 0 प्लस 2 इंटू 25, s इज इक्वल टू 50 मीटर। ये हमारे चारों पार्ट के आंसर्स आ जाते हैं, ये सारे पार्ट के आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, अगेन ऑफ थर्ड टाइप। ठीक है। A car is moving, a car is moving with a velocity of 108 kilometer per hour. A car is moving with a velocity of 108 kilometer per hour. It takes 4 seconds. It takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. It takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate force exerted by the brakes. Calculate the force exerted by the brakes on the car if mass of car along with the passengers is 1000 kg, is 1000 kg. ठीक है, एक पार्ट और ऐड कर लो इसमें, also calculate the distance covered by car. Also calculate distance covered by car before coming to a stop. Also calculate distance covered by the car before coming to a stop. ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. देयर इज अ स्मॉल कैच इन द क्वेश्चन, उस चीज को ध्यान में रखते हुए. फाइन, हमें यहां पर फोर्स निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है. अगेन द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी दैट वी फाइंड द एक्सेलरेशन फर्स्ट. अब यहां पर क्या होगा, कार मूव कर रही है, स्टॉप पे आ रही है. दैट मीन्स द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0.
ठीक है, दैट मीन्स देयर विल बी रिटार्डेशन इन द कार। ब्रेक्स लगाए तो रिटार्डेशन होगा डेफिनेटली। नाउ एक और प्रॉब्लम है, यहां पर ये किलोमीटर पर आवर में, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। Therefore, we'll get 30 meter per second. Final velocity is 0. अब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, v minus u by t. Therefore, 0 minus 30 upon 4 minus 7.5 meter per second square. ये नेगेटिव साइन सिंपली ये बता रहा है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, there is retardation. Negative acceleration means retardation. जो कार है उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, होना भी चाहिए, हमने ब्रेक्स अप्लाई किए, ठीक है। तो फोर्स हमें मिल जाएगा m इंटू ए, दैट इज 1000 इंटू माइनस 7.5, दैट इज माइनस 7500 न्यूटन। अगेन यहां पर भी जो ये माइनस साइन है ये वही डिनोट कर रहा है जो एक्सेलरेशन का माइनस साइन डिनोट कर रहा है, ठीक है। दैट इज देयर इज अ रिटार्डिंग फोर्स, जो फोर्स है वो गाड़ी को रोक रहा है, उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। देन डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है हमें, तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देंगे। अब यहां पे u 0 नहीं है, u तो यहां पे 30 है, therefore 30 इंटू 4, हाँ नहीं वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज एक्सेलरेशन, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड सिर्फ तभी लगाया जा सकता है व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन, व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, चलती जा रही है, वो सिर्फ तब लगाया जा सकता है। यहां पर हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे ना, जैसे यहां पे सॉल्व किया था, जैसे हमने यहां पे सॉल्व किया था एग्जैक्टली, ठीक है। नहीं 180 भी गलत है आंसर, 180 नहीं आएगा। देखते हैं हम क्या आ रहा है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे, 30 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू माइनस 7.5 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर 120 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16/2 8 इंटू 7.5 हम करेंगे तो 60 हमें मिलेगा, ठीक है। यहां पर तुमने गड़बड़ी की होगी, इस एक्सेलरेशन को हम साइन के साथ पुट करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ ही डालते हैं, बिकॉज देयर इज रिटार्डेशन। अगर हमने इसको प्लस ले लिया तो उसका मीनिंग गलत हो जाएगा, उसका ये मतलब हुआ कि इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी और अब एक्सेलरेट करके जो है, एक्सेलरेट करके उसकी स्पीड बढ़ रही है, जैसा नहीं हो रहा है, यहां पर ब्रेक लगा रहे हैं। सो द फाइनल आंसर विल बी 60 मीटर, बिल्कुल सही, द फाइनल आंसर विल बी 60 मीटर, ठीक है। So there is again another type of problem जिसमें हम रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर ब्रेक अप्लाई किए गए, रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नाउ यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें सेकंड लॉ जहां पर खत्म होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, एक्सरसाइजेस में पीछे कुछ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स दिए होंगे, वो सब प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, और फिर जब उनको लोगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।